मेरी कोई डूबने से डेथ नहीं हुई है, लोग झूठ बोल रहे हैं। अपराध करना वहाँ पे, पुलिस हमारी वहाँ पे। सलमान लाला के साथ उस रात आखिरी घंटे में आखिर क्या हुआ, यही राज हम आपको इस वीडियो में खोलकर बताएंगे। किस तरह वह पुलिस से बचने की हर कोशिश करता रहा, कैसे अंधेरे में अचानक गायब हो गया और आखिरकार उसकी जिंदगी का अंत कैसे हुआ। पूरी हकीकत जानने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और इसे आखिर तक देखना मत भूलिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको हर वह चीज पता चलेगी जो आप जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, रात का वक्त था, आसमान पर घने बादल छाए हुए थे और चारों तरफ गहरा अंधेरा पसरा हुआ था। ठंडी हवा लगातार बह रही थी और सन्नाटे के बीच सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। इसी वीरान सड़क पर अचानक एक महंगी गाड़ी तेज रफ्तार से आती है। उसकी हेडलाइट दूर तक अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। गाड़ी में बैठा वही लड़का था जिसे लोग सलमान लाला के नाम से जानते थे। वह अपने भाई को लेने निकला था। भाई जेल से बाहर आने वाला था और सलमान चाहता था कि जैसे ही वह बाहर आए तुरंत उसे लेकर निकल जाए, मगर किस्मत शायद उसका रास्ता रोक कर खड़ी थी। जैसे ही सलमान जेल के पास पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि पीछे से एक गाड़ी लगातार उसका पीछा कर रही है। गाड़ी में बैठे लोगों की नजरें उसी पर टिकी थीं। सलमान ने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई आम लोग नहीं है, यह वही लोग थे जो काफी समय से उसके पीछे पड़े हुए थे, पुलिस वाले। दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन चेहरे पर कोई डर नहीं था। वह ऐसे हालात कई बार झेल चुका था और उसे पूरा भरोसा था कि इस बार भी पुलिस को चकमा दे देगा। अचानक सलमान ने गाड़ी को सड़क किनारे रोका और बिना देर किए गाड़ी से कूदकर खेतों की तरफ दौड़ पड़ा। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा, दूर दूर तक सिर्फ खेत, तालाब और पानी से भरे गड्ढे। तभी पीछे से पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगे। तेज रोशनी अंधेरे को चीरती हुई उसकी तरफ बढ़ने लगी। पुलिस वाले चिल्लाते हुए दौड़ने लगे, मगर सलमान भी हवा से तेज भाग रहा था। उसके कदमों की रफ्तार इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था मानो वह रात की ठंडी हवा से भी आगे निकल जाएगा। वह खेतों के बीच से दौड़ता रहा, पानी के गड्ढों को पार करता रहा और पुलिस उसका पीछा करती रही। लेकिन अचानक वह उसी अंधेरे में कहीं ओझल हो गया। पुलिस वाले टॉर्च घुमाते रहे, आगे तक गए, मगर सलमान कहीं नजर नहीं आया, मानो अंधेरा उसे निगल गया हो या जमीन ने अपने अंदर समा लिया हो। घंटों तक तलाश जारी रही, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। यह खोजबीन अगले 2 दिन तक चलती रही। सोशल मीडिया पर इस खबर की आग की तरह फैल गई। लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। किसी ने कहा पुलिस ने उसे जानबूझकर गायब कर दिया, किसी ने कहा यह सब पहले से प्लान किया गया था। इंस्टाग्राम पर रील्स बनने लगीं, वीडियो पर नारे लिखे जाने लगे, मिट सकता है मगर नाम नहीं मिटेगा। लोग उसे रॉबिन हुड कहने लगे। कई गाड़ियों पर लिखा जाने लगा, नाम था और नाम रहेगा। धीरे धीरे सलमान को एक हीरो की तरह दिखाया जाने लगा, मगर असली कहानी कुछ और थी। सलमान कोई साधारण लड़का नहीं था। उसने अपनी जिंदगी की शुरुआत से ही गलत रास्ता चुन लिया था। साल 2012 में जब वह सिर्फ 15 साल का था, उसके खिलाफ पहला केस दर्ज हुआ। उसके बाद उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। शुरुआत छोटी मोटी लड़ाइयों से हुई, फिर धमकी देने तक बात पहुंची, फिर जबरन वसूली। धीरे धीरे उसका नाम पूरे इंदौर और आसपास के इलाकों में फैलने लगा। व्यापारी, शराब कारोबारी, स्क्रैप का धंधा करने वाले लोग सब सलमान के नाम से डरने लगे। उसे मालूम था किसे फोन करना है और कैसे घुटनों पर ला देना है। कई बार उसने कारोबारी परिवारों को सीधा निशाना बनाया ताकि पैसा जल्दी हाथ लग जाए और कोई विरोध न करे। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बिल्कुल फिल्मी होती चली गई। महंगी गाड़ियां, आलीशान होटल, शराब के ठेके, फिर ड्रग्स का धंधा। वह अपने आसपास के लोगों को यही दिखाना चाहता था कि उसके पास सब कुछ है। पैसा, शोहरत, नाम और रुतबा, इन्हीं चीजों को देखकर छोटे छोटे लड़के उसकी गैंग में शामिल होने लगे। उन्हें लगता था कि सलमान जैसा बनना मतलब हीरो बनना। सिर्फ 28 साल की उम्र में उस पर 32 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके थे। इनमें एमडी ड्रग्स के केस से लेकर वसूली, धमकी और कारोबारियों को परेशान करने तक सब कुछ शामिल था। पुलिस उसके पीछे पूरी तरह पड़ चुकी थी। जैसे ही उन्हें खबर लगी कि उसका भाई जेल से बाहर आने वाला है, उन्होंने चारों तरफ जाल बिछा दिया।
लेकिन उस रात जब पुलिस और सलमान आमने सामने आए तो कहानी ने नया मोड़ ले लिया। सलमान ने खेतों में छलांग लगाकर खुद को बचाने की कोशिश की। पुलिस ने चारों तरफ घेराबंदी कर दी, मगर वह अचानक गायब हो गया। इसके बाद उसके साथी कहने लगे कि पुलिस ने उसे पकड़कर पानी में धकेल दिया। उसकी मां कैमरे पर आई और रो रो कर बोली कि मेरे बेटे को जबरदस्ती पानी में डुबोया गया। भाई ने भी यही बयान दिया, लेकिन पुलिस का दावा था कि वह खुद भागते भागते पानी में गिर गया और बाहर नहीं निकल पाया। उधर सोशल मीडिया पर उसके गुर्गों ने वीडियो डालने शुरू कर दिए। उनमें लिखा जाने लगा, दरबार सजता है तो नाम से सजता है, शेर का शिकार डर से नहीं कर सकते। इन वीडियो को देखकर नौजवान और ज्यादा भटकने लगे। उन्हें लगने लगा कि सलमान ही असली हीरो था और पुलिस ने उसके साथ गलत किया। जब उसका जनाजा उठा तो हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। इतनी भीड़ थी जैसे किसी बड़े नेता का निधन हो गया हो। चारों तरफ से नारेबाजी गूंज रही थी। लोग सलमान के नाम की जयकार कर रहे थे। उसके साथ ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते और कहते कि सलमान अभी भी जिंदा है, उसका नाम जिंदा रहेगा। असलियत यह थी कि सलमान की पूरी जिंदगी लालच और अय्याशी पर टिकी हुई थी। उसने करोड़ों कमाए, मगर मेहनत से नहीं। धमकी, डर और गलत धंधों से आया पैसा महंगी गाड़ियों पर खर्च होता, पब डिस्को में उड़ाया जाता और शराब ड्रग्स में डूब जाता था। उसके गुर्गों को थोड़ा बहुत हिस्सा मिल जाता था और बदले में वे उसके लिए जान देने को तैयार रहते थे। युवाओं को उसने यही दिखाया कि अगर वे उसकी गैंग में शामिल हो गए तो उन्हें भी गाड़ियां मिलेंगी, नाम मिलेगा, शोहरत मिलेगी। इसी चकाचौंध में कई लड़के उसकी गैंग का हिस्सा बन गए, मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह रास्ता कितना खतरनाक है। सलमान का सपना था कि वह लॉरेंस जैसा बने। वह चाहता था कि उसके पास इतने शूटर हों कि उसका नाम सुनते ही लोग कांप उठें, लेकिन किस्मत ने उसे वहीं खत्म कर दिया। पुलिस का कहना था कि वह खुद गड्ढे में गिरा, लेकिन उसका परिवार आज भी कहता है कि पुलिस ने उसे मार दिया। सोशल मीडिया ने उसकी छवि को और बड़ा बना दिया था। जेल से बाहर आते वक्त उसकी चाल, चेहरे की मुस्कान और रुतबा देखकर लोग सोचते थे कि पुलिस भी उससे डरती है। उसके गुर्गे वहीं वीडियो डालते, उन पर गाने चढ़ाते और दिखाते कि सलमान बहुत बड़ा नाम है। हकीकत यह थी कि जेल के अंदर उसका हाल बिल्कुल अलग था। पूछताछ, मारपीट और तनाव। लेकिन कैमरे पर आते ही वह खुद को राजा की तरह पेश करता। यही उसकी सबसे बड़ी चालाकी थी, जिसने युवाओं को उसकी तरफ खींचा। उसकी कहानी से यह साफ समझ में आता है कि सोशल मीडिया पर जो चमक दमक नजर आती है वह असली जिंदगी नहीं होती। मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा ही जिंदगी को संभाल सकता है। गलत रास्ते पर चलने वाले लोग चाहे कितना भी नाम और शोहरत पालें, उनका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। आज भी इंदौर और आसपास के इलाके में लोग इस बारे में चर्चा करते हैं। कोई कहता है कि सलमान हीरो था, कोई उसे गुनहगार मानता है, कोई उसकी मां की बात को सच मानता है, कोई पुलिस की। लेकिन हकीकत यही है, जिसने 15 साल की उम्र से गुनाहों की दुनिया में कदम रख दिया हो और 28 की उम्र में करोड़ों का मालिक बन जाए, उसका अंत वैसा ही होना था। उस रात जब उसने खेतों में दौड़कर खुद को बचाने की कोशिश की तो उसने सोचा होगा कि वह हमेशा की तरह निकल जाएगा, मगर किस्मत ने उसे इस बार मौका नहीं दिया और जब उसका शव पानी से निकाला गया तो भीड़ उमड़ पड़ी। सोशल मीडिया पर बवाल मच गया और लोग उसे भगवान की तरह दिखाने लगे। असल में वह अब सिर्फ एक नाम रह गया है, एक नाम जिसे उसके गुर्गे आज भी सोशल मीडिया पर जिंदा रखने की कोशिश करते हैं, एक नाम जिसे लोग बहसों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वह ताकत, वह डर अब खत्म हो चुका है। सलमान का सफर यही दिखाता है कि जो रास्ता डर और गलत धंधों से शुरू होता है वह अंत में सिर्फ बर्बादी पर खत्म होता है। गाड़ियां, पैसा, शोहरत सब एक दिन बेकार हो जाते हैं। अंत में बचता है सिर्फ नाम, और वह भी विवादों में उलझा हुआ। तो दोस्तों, यही थी सलमान लाला की पूरी कहानी। एक ऐसा नाम जो सोशल मीडिया पर हीरो बना, लेकिन हकीकत में उसका सफर बर्बादी तक ही पहुंचा। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, पुलिस सही थी या सलमान का परिवार? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।